10th के बच्चों, आप सभी का एग्ज़ाम सामने है और सामने में 2 महीने के बाद आप सभी का एग्ज़ाम है। और एग्ज़ाम में समय को बचाना बहुत ही बड़ा विषय होता है कि टाइम मैनेजमेंट है। कि काफ़ी सारे बच्चों को क्या होता है कि सारा सवाल आने के बावजूद भी क्या होता है, वो काफ़ी सवाल छोड़ देते हैं बिकॉज टाइम मैनेजमेंट। और टाइम मैनेजमेंट के लिए और काफ़ी सारे बच्चे क्या होते हैं कि मतलब कि बेचैनी में, हड़बड़ी में आता हुआ चीज़ भूल जाते हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है ये जो मान सारणी है त्रिकोणमिति ट्राइगोमेट्री का, बच्चे अक्सर यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं और एग्ज़ाम में जाने के बाद वो प्रेशर में भूल जाते हैं। इसलिए मैं आप सभी को बहुत ही आसान, बहुत ही बेहतरीन जो है ये बताने जा रहा हूँ कि आप सबसे पहले एग्ज़ाम में जाओगे, आपको लगता है कि कन्फ्यूजन है तो सबसे पहले मान सारणी बना लोगे। उसके लिए आपको जो है एक बस याद रखना होगा, एक मान सारणी, वो साइन का आपको पता है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि कम समय में इसको आसानी से कैसे बनाते हैं। साइन 0 का मान 0 होता है। साइन 0 का मान कितना होता है? 0 होता है। साइन 30 का मान 1/√2 होता है। साइन 45 का मान 1/√2 होता है। साइन 30 का मान 1/2 होता है। साइन 60 का मान √3/2 होता है। और साइन 90 1 होता है। जब आप इतना कर लोगे, इतना आपको लिख लेना है। जब आप इतना कर लोगे, साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1। अब कॉस में क्या करोगे, आप इसको रिवर्स करोगे। रिवर्स करोगे तो कॉस 0 हो जाएगा 1, कॉस 30 हो जाएगा √3/2, √3/2। और ये जो है कॉस 45 और साइन 45 दोनों सेम ही रहेगा, 1/√2 ही रहेगा। ये जो है उसके बाद आपका कॉस 60 जो है वो 1/2 हो जाएगा और कॉस 90 क्या हो जाएगा? कॉस 90 0 हो जाएगा। उसके बाद आप क्लास 10th में एग्जाम आपके सामने है, आपको तो इतना तो पता ही होगा। क्या पता होगा? साइन बाई कॉस क्या होता है? 10 साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो क्या होता है? टेन थीटा होता है। तो 0/1, तो 0/1 आप करोगे तो 0/1, जब 0/1 करेंगे तो आप ये बताइए 1 के पहाड़े में 0 आता है? 1 के पहाड़े में 0 आता है? एकदम आता है। 1 × 0 क्या होगा? 0 होगा। 2 × 0 क्या होता है? 0। यानी 1 के पहाड़ा में 0 आएगा? यस सर आएगा। कितने बार में आएगा? 0 बार में। तो 0/1 क्या हो जाएगा? यानी tan 0 क्या होगा? 0 होगा। अब 1/2 और √3/2 आप इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ देखिए 1/2 और बाई का मतलब क्या होता है? डिवीजन। तो यहाँ पे क्या कर दो? बाई √3/2 कर दो। जब आप डिवाइड करोगे तो 1/2 भाग क्या होता है? गुना 2 ऊपर √3 नीचे, 2 से 2 कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा? √3। तो यहाँ पे हो जाएगा ऊपर में 1/√3 यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ करोगे साइन 45 में, tan 45 में आओगे तो फिर आप डिवीजन करोगे 1/√2 एंड 1/√2। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/√2 और √2 ऊपर और 1 नीचे, √2 से √2 कैंसिल, 1 से 1, यानी ये हो जाएगा 1। तो आपको ये क्या हो जाएगा? tan 45 1 हो जाएगा। उसके बाद √3/2 1/2 करोगे तो आप नेक्स्ट करोगे √3/2। tan 60 का मान के लिए √3/2 को डिवीजन करोगे किससे? 1/2 से। तो यहाँ पे क्या होगा? √3/2 और यहाँ पे गुना 2 ऊपर 1 नीचे, तो 2 से 2 कट गया, √3/1 मतलब यह हो जाएगा √3। और उसके बाद 1/0। तो बच्चों जब आप tan 90 का मान निकालने जाओगे तो साइन 90 का मान और कॉस 90 का मान को आप भाग करोगे तो 1/0 क्या होगा? तो 1/0 क्या होता है? 0 के टेबल में 1 आ सकता है क्या? तो ये हो जाएगा अपरिभाषित। क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। ये आप CBSE के है तो लोग लिख लीजिए आप नॉट डिफाइंड। अब उसके बाद कॉसेक थीटा, तो 1/sin कॉसेक थीटा। 10th में हो गए तो आपको इतना से परिचित होगा 1/sin थीटा क्या होता है? 1/sin थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। अब यहाँ पर क्या कीजिए? 1/sin करते जाइए तो 1, अगर आपको cos 0 का मान निकालना है तो यहाँ पे sin 0 का मान लिखो 1/sin। तो आप ये बताइए 1/0, 1/, तो 0 के टेबल में 1 आता है क्या? नहीं आता है, तो ये हो जाएगा आपको अपरिभाषित।
उसके बाद आप करोगे 1 और बाई मतलब डिवीजन। जब आप cos 30 का मान निकालने जाओगे बच्चों, cosec 30 का मान आप निकालोगे तो क्या करोगे 1 और cosec 30 का जो मान है उसको बाई मतलब डिवीजन में रखोगे। दैट मीन्स 1 और यहाँ पे हो जाएगा 2 × 1 यानी 2। तो cosec 30 का मान क्या हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा 2। अब आप cosec 45 का मान निकालोगे तो 1 बाई, ठीक है, cosec 45 के मान में sin 45 का मान आपको बाई में रखना होगा डिवीजन में, तो 1/√2। तो बच्चों 1 × √2/1 तो क्या होगा √2। उसके बाद आप इसका मान निकालोगे, cosec 60 का मान निकालोगे तो cosec 60 का मान निकालोगे तो cosec 60 का मान निकालने के लिए 1 बाई sin 60 का मान √3/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 ऊपर √3 नीचे, तो 2/√3। उसके बाद अब क्या करोगे 1 और sin 90 का मान कितना है, तो 1/1 क्या होगा 1, तो cosec 90 क्या हो जाएगा 1। अब नेक्स्ट में आप क्या करोगे, इसी को आप रिवर्स कर दोगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा √2 का √2, 2 का 2, ये हो जाएगा अपरिभाषित। और जब cot a का मान निकालोगे तो tan का क्या कर दोगे, tan को रिवर्स कर दोगे, तो tan को रिवर्स करोगे तो ये हो जाएगा अपरिभाषित, ये हो जाएगा आपका √3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/√3, ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पे हो गया आपका मान सारणी, ये जो है अलग अलग वैल्यू जो है मान सारणी टेबल आपका तैयार हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं 5 मिनट के समय में हम आसानी से प्रैक्टिस करने पर इससे भी कम समय में आप तैयार कर सकते हैं। और जब ये तैयार आप कर लेंगे तो आपको एग्ज़ाम में समय बचेगा और आप कन्फ्यूजन से बच जाओगे, आपके एग्ज़ाम में नंबर अच्छा आएगा, 100 में 100 आप ला सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।